Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we are going to discuss about Form 10 IEA. फॉर्म 10 IEA क्या होता है, आपको कब फाइल करना है और ये फॉर्म किस चीज से रिलेटेड है, इसकी डेडलाइन क्या है फाइल करने की और इसको फाइल करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इन सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप फॉर्म 10 IEA को कहाँ से फाइल कर सकते हो और कैसे फाइल कर सकते हैं। सो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्म 10 IEA जो ये फॉर्म है वो फॉर्म है आपका, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में या फिर न्यू टैक्स रिजीम में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो आपको फाइल करना होगा फॉर्म 10 IEA। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है हम दोनों ही रिजीम में जब फाइल करना चाहते हैं तभी हमें ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, तो ये बात कुछ समझ नहीं आ रही है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की जो है दो तरीके की रिजीम आ गई है, एक है हमारी न्यू टैक्स रिजीम और एक है हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो उस केस में आपको किसी भी तरीके की डिडक्शन अलाउ नहीं होती। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं तो उसमें आपको जितनी भी आपकी ATC की, ATD की और जो है डोनेशन से रिलेटेड जो भी डिडक्शंस होती हैं सारी, वो सब आप जो है क्लेम कर पाते हो अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। सो अब इस फाइनेंशियल ईयर से यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से जो एक नया चेंज आया इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर्म में, वो ये आया कि अब आपकी जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिपार्टमेंट ने सेट कर दी है एज अ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। इसका मतलब ये है कि अब आप कोई भी ITR रिटर्न फाइलिंग को फॉर्म को उठा लीजिए, चाहे वो ITR 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सभी तरीके के ITR फॉर्म्स में आपकी जो न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम सेलेक्ट होके आने वाली है। अगर कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही अपनी रिटर्न को फाइल करना है तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट अपनी रिटर्न को जो है फाइल करना स्टार्ट कर देना है। आपको कोई फॉर्म जो है फाइल करने की, सबमिट करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप पिछले साल ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न को फाइल करते थे और आप जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन की रिटर्न फाइल करते थे और इस बार आप न्यू टैक्स रिजीम में स्विच करना चाहते हैं, तो जब भी ये वर्ड मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्विच, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम से आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आना चाहते हैं एंड ओल्ड टैक्स रिजीम से आप न्यू टैक्स रिजीम में स्विच करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको फाइल करना होगा फॉर्म 10 IEA। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपको इस फॉर्म को फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो फॉर्म होता है, यानी कि जो ITR 1 है जिसके थ्रू आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, वही आपका जो है फाइनल फॉर्म माना जाता है इनकम टैक्स की जो रिजीम है उसको सिलेक्ट करने के लिए भी, क्योंकि वहां पे दोनों ऑप्शन दिए होते हैं कि आप कौन सी टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं। आपको वहीं पे ही अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और आप अपनी रिटर्न को जो है फाइल कर पाएंगे। बट अगर आप एक प्रोफेशनल है, बिजनेस चलाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि अगर आप अपनी बिजनेस की रिटर्न को या प्रोफेशन की रिटर्न को जो है फाइल करते हैं, यानी कि अगर आप ITR 4 और ITR 3 में से कोई रिटर्न ऐसी है जो आप फाइल करते हैं, तो आपके लिए जो फॉर्म 10 IEA है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपनी टैक्स रिजीम को स्विच करेंगे तो आपको ये फॉर्म जो है फाइल करना होगा। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म आपको कब फाइल करना है और ये फॉर्म जो है कहता क्या है। फॉर्म 10 IEA फॉर ऑप्टिंग ऑल टैक्स रिजीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। यहाँ मैंने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इसीलिए यूज किया है क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर से पहले जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो फॉर्म फाइल करते थे हम टैक्स रिजीम को चेंज करने के लिए, वो हमारा फॉर्म होता था फॉर्म 10 IE। बट अब इस फाइनेंशियल ईयर से जो है इस फॉर्म के नाम को चेंज कर दिया गया है, इसको बना दिया गया है अब फॉर्म 10 IEA। और ये फॉर्म आप किस लिए यूज करते हैं? फॉर ऑप्टिंग एंड विड्रॉइंग फ्रॉम न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, यानी कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो इन दोनों ही पर्पस के लिए आपको ये फॉर्म फाइल करना है फॉर्म 10 IEA। ये कब से फॉर्म लाया गया है?
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से ये फॉर्म जो है लॉन्च हुआ है बाय नोटिफिकेशन नंबर 43/2023 जो कि आई थी हमारी 21 जून 2023। ओके, इससे पहले हमारा जो फॉर्म होता था फॉर्म 10IE, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं ये भी आपको बता दिया है मैंने कि हमारी जो है द डिफॉल्ट नेचर ऑफ द न्यू टैक्स regime मीन्स फॉर्म 10IE प्रीवियसली यूटिलाइज फॉर ऑप्टिंग न्यू टैक्स regime हैज बीन फेज्ड आउट। जो हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न के फॉर्म्स हैं उसमें न्यू टैक्स regime जो है एज अ डिफॉल्ट टैक्स regime आपकी सिलेक्ट होने वाली है। अगर आप ओल्ड में स्विच करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना है। ये फॉर्म किनको भरना है? इंडिविजुअल्स हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल have to mandatory submit form 10IEA within the prescribed time frame under section 139(1) if they want to switch their tax regime from new to old। किनको ये फॉर्म फाइल करना है? ये सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल्स को या उन्हीं टैक्स पेयर्स को फॉर्म फाइल करना है जिनकी जो इनकम है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन से है या फिर वो सर्विस प्रोवाइडर है। अगर वो एक सैलरीड पर्सन है, सैलरी की रिटर्न को फाइल करते हैं या फिर पेंशनर है तो उनको ये फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म होता है उसी से ही वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो कौन सी रिजीम में अपनी रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं। एक बात और, जो एक सैलरीड पर्सन होता है उसको हर साल ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपने टैक्स रिजीम को चेंज कर सकता है न्यू से ओल्ड में, ओल्ड से न्यू में, जब उसका मन चाहे वो फाइनेंशियल ईयर में एक बार अपने टैक्स रिजीम को चेंज कर सकता है। बट अगर आप एक बिजनेस एंड प्रोफेशन की रिटर्न भर रहे हैं तो आपके लिए लाइफ टाइम में एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है न्यू टैक्स रिजीम में स्विच करने की या ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न को फाइल करने की। मतलब जो आपके पास स्विचिंग का जो ऑप्शन है वो वन टाइम इन लाइफ टाइम प्रोवाइड किया गया है। तो आप हर साल अपने टैक्स रिजीम को चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो आपने ऑप्ट कर ली आपको उसी में ही आगे कंटिन्यू करना होगा। ये फॉर्म आपको कहाँ से फाइल करना होगा? इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे वहां पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्म लाइव भी हो गया है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए फॉर्म फाइल करने शुरू हो चुके हैं। तो आप वहां जाके इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये फॉर्म आपको फाइल करना कैसे है। उसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपनी विजिट करना, रजिस्टर कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल पे जाना है। ई फाइल्स के पास आपके पास सेकेंड ऑप्शन है इनकम टैक्स फॉर्म। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस फॉर्म 10IEA। आपको इसके ऊपर जो है क्लिक कर लेना है फाइल नाउ पे। ठीक है, अभी देखिए आपका पैन नंबर इसमें ऑटो फिडेड आ रहा है। आपका सबमिशन मोड, हम ऑनलाइन इस फॉर्म को फाइल कर रहे हैं। ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ से अब आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है कि कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आप ये फॉर्म सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये फॉर्म अभी लॉन्च हुआ है तो इसलिए यहाँ पे एक ही असेसमेंट ईयर सिलेक्ट होके आ रहा है। देन कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है ऑप्शन आपका एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन अंडर क्लोज 1 ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 11(1)(b)(a)(c) और विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 11(1)(b)(a)(c) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब ये सेक्शन कहता क्या है? क्लोज 1 ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 11(1)(b)(a)(c). ये जो आपका सेक्शन है ये है न्यू टैक्स रिजीम का, कि आप जो है न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करना चाहते हैं या फिर उसको विड्रॉ करना चाहते हैं। ये सेक्शन आपकी इस चीज के बारे में आपको बोल रहा है। अब ये फॉर्म जो है अडॉप्शन और विड्रॉल से रिलेटेड है, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, डू यू हैव एनी इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं वहां उस असेसमेंट ईयर में क्या आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यस। ठीक है, यस इसलिए क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन वालों के लिए ही ये फॉर्म मैंडेटरी है। अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम आपकी है ही नहीं तो आपके लिए ये फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी भी नहीं है।
अब इसको हम नो करके देखते हैं कि ये क्या आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जब हमने नो किया तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ गया, इन केस ऑफ नॉन बिजनेस केसेस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज विद रिटर्न ऑफ इनकम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपका कोई बिजनेस का केस नहीं है, आप एक सैलरीड है या पेंशनर है, तो वहां पे टैक्स रिजीम सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न में ही शो हो जाता है। तो आपको ये वाला फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जैसे ही मैंने नो किया तो यहाँ पे एक रेड कलर का इन्होंने पॉपअप या इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपको ये फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। ओके अब नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग की। 31 जुलाई है, 31 अक्टूबर है या 30 नवंबर है। तो हमें जो है अपनी कैटेगरी को देखते हुए अपनी लास्ट डेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अगर आप एक इंडिविजुअल है, आपका कोई ऑडिट नहीं होता या फिर आप किसी ऐसी कंपनी से या फर्म से एसोसिएटेड नहीं है जिसका ऑडिट होता है, तो आपकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई होगी। अगर आपका ऑडिट होता है या फिर आप जिस फर्म में पार्टनर हैं या जिस कंपनी में एज अ डायरेक्टर है उनका ऑडिट होता है या तो आपकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर होगी। तो इस तरीके से आपको जो है अपनी लास्ट डेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 31 जुलाई, देन कंटिन्यू। Before proceeding the filing of form, please ensure that you are opting for intended regime for taxation. You are filing the form within the due date applicable to you. The benefit of intended tax regime may not be allowed by the department in case of delay in filing of form. देखिए ये इसको यहाँ पे ये कह के आपको क्या बोलना चाहता है। अभी तक मैंने जितनी भी बातें डिस्कस करी, मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि इस फॉर्म को आप कब तक फाइल कर सकते हैं या फिर आप कब तक सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी टैक्स रेजिम में जो है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को भरना है। तो मैं यहाँ पे अब आपको बता देती हूँ। फॉर्म 10IEA जो फाइल करने की लास्ट डेट है आपकी, जो भी आपकी ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की, चाहे वो 31 जुलाई हो, चाहे 31 अक्टूबर है या 30 नवंबर है, आपको ये जो फॉर्म है वो उससे पहले फाइल करना है। वंस दिस डेट इज पास्ड ऑन, आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर इस फॉर्म को फाइल नहीं कर पाएंगे। आप टैक्स रेजिम जो है अपना स्विच नहीं कर पाएंगे। जो भी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम आपके फॉर्म में सिलेक्ट होके आ रहा है, आपको उसी टैक्स रेजिम में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को जो है फाइल करना होगा। आपको अगर अपने टैक्स रेजिम को चेंज करना है तो आपको फॉर्म 10IEA ड्यू डेट से पहले ही फाइल करना होगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है आजकल कि हमारी जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो है ड्यू डेट चेंज हो गई है ऑल टैक्स रेजिम सिलेक्ट करने वालों के लिए। मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। सब लोग बड़ा कंफ्यूज है अभी भी कि ड्यू डेट्स तो वही है, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ड्यू डेट चेंज हो गई है, ड्यू डेट चेंज हो गई है। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है कि ड्यू डेट चेंज हो गई है क्योंकि जो अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले आपको ये भरना है फॉर्म 10IEA। और अगर आपने ये फॉर्म 10IEA 31 जुलाई से पहले फाइल नहीं किया तो आप कभी भी ओल्ड टैक्स रेजिम में रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए ड्यू डेट बन जाती है 31 जुलाई। आप बिलेटेड यानी कि 31 दिसंबर के बाद तक भी रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये ड्यू डेट्स जो है ऑल टैक्स रेजिम वालों के लिए चेंज हो चुकी है। फिर उसके बाद ये आपको बोल रहा है कि वंस दिस फॉर्म इज वैलिडेटेड फाइल सेम कैन नॉट बी विड्रॉ। फॉर्म फाइल करते समय आप अच्छे से सोच लीजिए, चेक कर लीजिए कि कौन सी टैक्स रेजिम आपकी लिए अप्रोप्रिएट है, क्योंकि एक बार ये फॉर्म अगर आपने फाइल कर दिया तो आप इसको कभी भी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपके लिए कौन सी टैक्स रेजिम ज्यादा बेनिफिटेड है, तो मैंने इसके ऊपर अभी रिसेंटली भी एक टैक्स कैलकुलेटर को यूज करते हुए कि कौन सी टैक्स रेजिम आपके लिए बेनिफिटेड है, एक 2 मिनट का प्रोसेस जो है आपको बताया है अपनी लास्ट वीडियो में। अगर अभी भी आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक अपने सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप वहां से चेक कर सकते हैं कि कौन सी टैक्स रेजिम आपके लिए बेनिफिटेड है। आप कैसे खुद से चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स ने वो कैलकुलेटर दिया हुआ है, लाइव है, वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप खुद से चेक कर सकते हैं कि कौन सा टैक्स रेजिम आपके लिए ज्यादा बेनिफिटेड है। उसके लिए आप मेरा वो वीडियो चेकआउट कर लेना, मैं लिंक उसका मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यस कर देते हैं। जैसे ही हमने यस किया, ये देखिए यहाँ पे अब 3 कॉलम आ गए बेसिक इंफॉर्मेशन का। ठीक है, यहाँ पे आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आ रही है। वेदर ऑप्टिंग आउट और री एंटरिंग द रेजिम प्रोवाइडेड। ऑप्टिंग आउट, आप न्यू टैक्स रेजिम से बाहर निकलना चाहते हैं या
उसी में ही रहना चाहते हैं तो आप इसको जो है फिल आउट करके सेव कर लेंगे। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, वेदर हैविंग एनी यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर IFSC इफ एंटरिंग सेल नंबर 2, ये आपसे एडिशन इफ यस, इसको भी आप फिल कर लेंगे। देन डिक्लेरेशन आपसे ये पूछ रहा है, आपको अपने डिक्लेरेशन को टिक मार्क करके इसको पूरा फिल कर लेना है। ये जब तीनों आपके ऑप्शन फिल आउट हो जाएंगे, आपको इसका प्रीव्यू एक बार चेक करना है और इसको सबमिट कर देना है। जो ये फॉर्म आपका सबमिट होगा वो EBC के थ्रू होगा। आपके पास एक EBC आएगा, जो भी आपका नंबर रजिस्टर्ड है आपके आधार कार्ड से, वो EBC आपको डालना है और इस फॉर्म को जो है अपलोड कर देना है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ये फॉर्म आपका जो है न्यू टैक्स रेजिम या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम को सिलेक्ट करने के लिए है। इस बार जो रिटर्न्स के फॉर्म आ रहे हैं वो न्यू टैक्स रेजिम, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम सिलेक्ट होके आ रही है। तो इन शॉर्ट में आपको अगर कहूँ तो इस फॉर्म को यूज करके आप अपनी ओल्ड टैक्स रेजिम में रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। फॉर्म कब तक आपको फाइल कर देना है, अपनी जो है टैक्स फाइलिंग की जो लास्ट डेट है उससे पहले आपको अपने इस फॉर्म को फाइल कर देना है। और फॉर्म फाइल करते समय आप एक बार जरूर क्रॉस चेक कर ले फॉर्म फाइल करने से पहले कि कौन सा टैक्स रेजिम आपके लिए बेनिफिटेड है, क्योंकि एक बार अगर आपने ये फाइल कर दिया तो आप इसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। लास्ट चीज ये कि ये जो फॉर्म है ये बिजनेस एंड प्रोफेशन वालों के लिए है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको ये फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरी को पूछ